हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक बोर कम्युनिटी यूगर, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे कैसे हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई थी, क्या क्या सिफारिशें दी गई थी बोर कमेटी के द्वारा। मेरी वीडियो खासियत हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही रिटन नोट्स आपको दिए जाते हैं। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में समझने को मिलेगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एनालाइज ज़रूर करें, विजिट करें। और यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन की। तो फॉर्म्ड इन 1943, ठीक है, यानी कि बोर कमेटी को कब गठित किया गया, कब बनाई है, तो याद रखना है आपको 1943 में, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन थे? जोसेफ बोर, ठीक है। तो बोर के नाम पे ही जो है बोर कमेटी पड़ी, राइट। चलिए, दिस कमेटी इज ऑल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है। याद रखिएगा, बोर कमेटी को हम हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सबमिटेड रिपोर्ट इन 1946 एंड गिव्स अ फॉलोइंग रिकमेंडेशन, ठीक। आपको याद रखना है 1943 में इसका गठन हुआ और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1946 में अपनी इसने रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने जो है निम्नलिखित चीज़ों का सिफारिश की। क्या क्या सिफारिशें की हैं? चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गिव्स कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज, ठीक है। व्यापक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा किसमें दी गई? आपको याद रखना है बोर कमेटी में। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर का मतलब क्या है? कोई भी प्रिवेंटिव सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज जो बीमारियों को फैलने से रोकती है और या उनका ट्रीटमेंट करती है, उनको आपस में मिला देना, ठीक। उनको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर कहते हैं, राइट। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन 2 स्टेजेस, ठीक है। 2 अवस्थाओं में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको हम शॉर्ट में पीएचसी कहते हैं, उनके विकास को 2 चरणों में कैसे उन्होंने बांटा है, ठीक है, वो एक एक करके हम उसको देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म मेजर्स, यानी कि अल्पकालिक उपाय, ठीक। तो फर्स्ट हमारा है प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन द रूरल एरियाज 1/40,000 पॉपुलेशन, यानी कहने का मतलब क्या है? 40,000 अगर किसी ग्रामीण की जनसंख्या है तो उस 40,000 पर एक जो है आपका पीएचसी होना चाहिए, ठीक। ये रिकमेंडेशन दिया था। दूसरा क्या है? ईच पीएचसी वाज टू बी स्टाफ्ड बाय 2 डॉक्टर्स, 1 नर्स, 4 पब्लिक हेल्थ नर्सेज, 4 मिडवाइफ्स, 4 ट्रेंड डाइज, 2 सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, 2 हेल्थ असिस्टेंट, 1 फार्मासिस्ट एंड 15 अदर क्लास 4th एम्प्लॉयज़। यदि आपका एक पीएचसी वहाँ पर बना है, ठीक है, 40,000 की जनसंख्या पर आपका एक पीएचसी बना है, तो उसमें टोटल कितने स्टाफ होना चाहिए? तो आपको याद रखना है 2 डॉक्टर होना चाहिए, 1 नर्स, 4 जो है आपके पब्लिक हेल्थ नर्स होने चाहिए, 4 मिडवाइफ होने चाहिए, ठीक है, 4 जो है ट्रेंड दाई होने चाहिए, 2 स्वच्छता इंस्पेक्टर, जिसको हम सैनिटरी इंस्पेक्टर कहते हैं, वो होने चाहिए, 2 आपके हेल्थ असिस्टेंट होने चाहिए, 1 फार्मासिस्ट होना चाहिए, एक, ठीक, और 15 जो हैं 4th क्लास के एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्या हमारा पॉइंट है? द फर्स्ट पीएचसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1952, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको याद रखना है पहली पीएचसी कब स्थापित की गई थी? 1952 में। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स आर ऑल्सो इनवाइसेस टू प्रोवाइड सपोर्ट टू पीएचसी एंड टू कोऑर्डिनेट एंड सपोर्ट देयर फंक्शनिंग, ठीक है। सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर की परिकल्पना की गई, ठीक। इसका काम क्या होता है? पीएचसी को ये कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक, उसको सुपरवाइज करेगा, सपोर्ट करेगा, उसके कार्य को देखेगा, राइट। चलिए, इसको हिंदी में समझ लेते हैं हम लोग। अल्पकालिक उपाय, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, 40,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्होंने सुझाव दिया था, ठीक है। चलिए, दूसरा मैंने क्या बताया था कि प्रत्येक पीएचसी में 2 डॉक्टर, 1 नर्स, 4 जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स, ठीक है, 4 दाइयाँ, 4 प्रशिक्षित दाई, 2 स्वच्छता निरीक्षक, ठीक है, 2 स्वास्थ्य सहायक, 1 फार्मासिस्ट और 15 अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होने चाहिए, ठीक है।
फिर मैंने क्या बताया था आपको कि पहली जो पीएससी है उसकी स्थापना कब की गई थी, 1952 में की गई थी। ठीक है, पीएससी को सहायता प्रदान करने और उनके कामकाज के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स की परिकल्पना की गई। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग ए लॉन्ग टर्म प्रोग्राम, ठीक, जिसको हम 3 मिलियन प्लान के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से सिफारिशें दी गई, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा है प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स 1/10,000 to 20,000 पॉपुलेशन विद 75 बेडेड हॉस्पिटल। यानी कि कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, यदि किसी रूरल एरिया की 10,000 से 20,000 की जनसंख्या है तो वहाँ पर एक जो है आपकी प्राइमरी हेल्थ यूनिट स्थापित होगी, साथ में 75 बेडेड का एक हॉस्पिटल होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी यूनिट्स विद 650 बेडेड हॉस्पिटल। ठीक है, दूसरा क्या है, सेकेंडरी यूनिट्स की स्थापना की जाएगी जहां पे 650 बिस्तरों का एक हॉस्पिटल होगा। अब सेकेंडरी यूनिट्स क्या होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेकेंडरी यूनिट्स या सेकेंडरी हॉस्पिटल्स वो होती हैं जहां पे किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये फिगर से समझ सकते हैं, एक हमारा होता है प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट होता है, दूसरा क्या होता है सेकेंडरी हेल्थ केयर यूनिट। ठीक, तो सेकेंडरी हेल्थ केयर यूनिट क्या होता है, रिक्वायर स्पेशलिस्ट विद स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज इन हेल्थ इश्यू, किसी भी हेल्थ इश्यू के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है, आपका ऑन्कोलॉजिस्ट हो गया या गायनकोलॉजिस्ट हो गया। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विद 2500 बेड्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जिला अस्पताल की तो उसके लिए कितने बेड होने चाहिए, 2500 बिस्तर होने चाहिए। ठीक है, ये सिफारिश की गई थी आपकी बोर्ड कमेटी में। चलिए नेक्स्ट हमारा मेजर चेंजेस इन मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, मेडिकल चेंजेस में कौन से विस्तृत रूप से चेंजेस किए गए, ठीक है, परिवर्तन किए गए। चलिए बात करते हैं इंक्लूडिंग 3 months ट्रेनिंग इन प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन टू प्रिपेयर सोशल फिजिशियन। ठीक है, सामाजिक चिकित्सक तैयार करने के लिए निवारक और सामाजिक चिकित्सा में, किसमें याद रखना है आपको, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में 3 महीने का ट्रेनिंग आपको दी जाए, ये सिफारिश की गई थी। राइट, आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सजेशंस इस चैनल से संबंधित या कोई टॉपिक है आपका तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका आंसर देने में मुझे खुशी मिलेगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।